अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पूनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट 12 मार्च से कराची में शुरू होगा। दोनों टीमें कराची पहुंच चुकी हैं और नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर इस टेस्ट के हवाले से बड़ी इस वक्त गहमा गहमी है। अब से कुछ 2 घंटे पहले मैं स्टेडियम में ही मौजूद था और वहाँ हमने देखा कि क्यूरेटर और ग्राउंड स्टाफ बड़ी जो है वो जाफशानी से काम कर रहे हैं और इतलात यही है कि इस मरतबा पिच को बहुत बेहतर बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने भी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया जो चैनल्स हैं यानी कि ट्विटर, फेसबुक और डिजिटल मीडिया, उसके थ्रू एक पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 से 6 माह का वक्त तकरीबन दरकार होता है, रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो क्या प्रॉब्लम्स थी और फिर किस अंदाज से जो है वो इस पिच को या तमाम सूरत हाल को जो है वो इसको प्लान किया गया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर तो जो है उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा दोनों पैचेस की पिचेस बेहतर होंगी। और आईसीसी के ऊपर भी नज़रें रहीं आज पूरा दिन, चूँकि इस पिच के हवाले से कुछ खदशात मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि शायद इसको एक पूरा टर्म किया जाए, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और मेरे ज़राए के मुताबिक भी इसके इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि कोई बहुत डेंजरस पिच नहीं थी। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है लोगों को कि शायद यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता था और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने भी इस पर खुलकर बात की है। पुरान इस हवाले से पूरी तफसीली बात करेंगे और ख़ासतौर पर नेशनल कराची के अंदर जो इंतजाम जारी है उस पर बात करेंगे। और अब बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर उल हक साहब पुरान में मौजूद हैं। मुनीर साहब को खुशामदीद। मुनीर साहब, यकीनी तौर पर अब कराची में टीमें पहुंच गई हैं, हमारे शहर में हमारे एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया। कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो मेरे ख्याल में हम वहाँ मौजूद भी इंशाल्लाह होंगे। कल सुबह 10 बजे बताया जा रहा है, कंफर्मेशन अभी आ जाएगी। लेकिन आप ही क्या राय है सर, कराची की विकेट आपने काफ़ी क्रिकेट कवर की हुई है, कोई बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोग खुश होंगे, कोई कॉन्टेस्ट हो सकेगा? गफ़ार बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो डैमेज हैज़ डन, जो होना था वो तो हो गया और वो बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि इस सीरीज़ को इतनी हाइप दी गई थी हमने और यहाँ दुनिया के माने हुए फास्ट बॉलर उनके पास, हमारे पास शाहीन अफरीदी, लेकिन क्या डल विकेट थी, क्या फ्लैट विकेट थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने इमामुल हक की सेंचुरी के लिए ये बनाई थी या अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी कर लें या आपके बैट्समैन जो हैं वो स्कोर पे स्कोर करते जाएं। ऐसी विकेटें आजकल के दौर में नहीं बनती। लेकिन सर स्टीव स्मिथ तो लबू शहर ने भी सेंचुरी नहीं बनाई, उनको फायदा नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने अपना काम तो कर दिया ना। एक ने 97 कर दिया, एक ने 90 कर दिया, एक ने 68 कर दिया, अपने तो सब। लेकिन इमाम से कम रन बनाए दोनों। हाँ, ये बात सही है कि हमने उनको सेंचुरी नहीं बनाने दी। और नोमान ने 6 विकेट ली है, नेथन लाइन 1 विकेट ली है। आप इतना अच्छा मूड रखे ना, वो मुझे वो ना करें जो मुझे कहना है वो देखें। बात ये है कि ये अब वक्त नहीं है कि आप ऐसी पिक्चर बनाएं। 1980 में जब फैसलाबाद में जब डबल सेंचुरी बनाई थी ना तस्लीम आरिफ ने, तो आप सबको पता है कि क्या कहा था डेनिस लेने ने, किस विकेट पर मेरी खबर बना दो। 42 साल बाद भी आप वैसे ही विकेट बना रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा काम? मतलब इतनी बड़ी सीरीज़, इतनी हाइप सीरीज़, और आखिरी दिन आपने ये भी नहीं किया कि कुछ मैच को इंटरेस्ट करने के लिए, चले 200 की लीड हो गई थी तो दे देते आप उनको बैटिंग करने के लिए, 20-25 ओवर पहले वो कुछ खेलते, कुछ करते। शर्म तो इस बात की है कि उनके अपने जो मेन बॉलर्स थे उनको उन्होंने रोक लिया। किसी ने 4 ओवर कराए, किसी ने 5 ओवर कराए। जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स थे, लबशैन, ट्रेविस हेड, ये बॉलिंग करके इन्होंने वक्त गुजारा है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? 5वें दिन विकेट ऐसी हो गई कि आपकी 250 की पार्टनरशिप हुई तो उन्होंने सेंचुरी बना दी। ब्रेक का यह हाल था या कोई हल्की फुल्की ब्रेक मिल रही? कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक खौफ है, ये मिसबाहुल हक वाला एरा चल रहा है। इसमें पूरा कसूरवार जो है वो टीम मैनेजमेंट है। देखिए, हम आगा जाहिद साहब पिच क्यूरेटर को नहीं कहेंगे कसूरवार, उनको तो जैसा आपने विकेट बनाने के लिए कह दिया उन्होंने बना दी। आपको इतना खौफ किस चीज़ का था यार? मुझे बताएं कि हसन अली और फ़हीम अशरफ नहीं है तो आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं थे क्या? बाबर आजम आपके पास नहीं थे क्या? शाहीन अफरीदी, किस चीज़ का खौफ था यार? अब उन प्लेयर्स को आपने बुलाया। पहली इनिंग्स में मैं देख रहा हूँ किसी ने 25 ओवर किए बॉलर ने, किसी ने 26 ओवर, किसी ने 28 ओवर और 1 विकेट हार्डली पैट कमिंस लेने में कामयाब रहे। यानी इतने बड़े मैच में 2 विकेटें मिली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, एक नेथन लाइन को मिली और एक पैट कमिंस को मिली। तो इतने बड़े बॉलर्स की जो 400 विकेटें उनकी हैं और 200 विकेटें ये सब ले चुके हैं, इतना बड़ा नाम। आपने क्या हाफ बनाई थी? मुझे खुद बताइए कि हम पैट कमिंस को टॉस करते हुए देखेंगे, इस साग को भागते हुए देखेंगे, हेजलवुड की बॉलिंग देखेंगे, तो इसलिए हमने ये विकेट बनाई थी। इस विकेट का बनाने का मकसद मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई कुछ भी कहता रहे, जवाबदेह होना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ टीम मैनेजमेंट इसकी कसूरवार है कि इतना खौफ था इनको कि विकेट ऐसी उन्होंने बना दी कि किस तरह ड्रॉ हो जाए। ये 1950 का ज़माना है। 1952 में होता था जब पाकिस्तान इंडिया के लगातार 13 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे 1952 से 78 तक। वो वक्त दूसरा था। अब आप मुझे बताएं, आप पास्ट में देखें पिछले 6 महीने साल में कितने टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, किसी भी विकेट पे आप देख लें,
एक टेस्ट ड्रॉ हुआ था एशेज में, वो भी आखिरी दिन किस तरह बचा गए थे वो एंडरसन और ब्रॉड, वरना वो 5-0 हो जाता। अभी इंडिया का मैच आपके साथ शुरू हुआ श्रीलंका का, 3 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया। हर जगह मैच, बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में, आप साउथ अफ्रीका। चलिए, इस पर पीसीबी का मौका भी सामने आ गया। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया। साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची की पिच के हवाले से हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। पहले बताइएगा, रमीज राजा साहब ने जो अभी बात की आप उसको सुन भी रहे थे और जैसे अवेलेबल होता है हम उसको प्ले भी करते हैं। कुछ देर पहले ही वो पैगाम जारी हुआ। रमीज राजा साहब का रावलपिंडी पिच के हवाले से क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, काफी तनकीद हुई रावलपिंडी की पिच पर, बायस जो है रमीज राजा को बयान जारी करनी पड़ा है। उनका पिच के हवाले से कहना है कि कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई जादू की छड़ी उनके पास नहीं है कि आते के साथ ही जो है वो पिच का मयार बेहतर हो जाएगा। उन्होंने फैंस के गुस्से को भी जाहिर करार दी, क्योंकि 24 साल बाद ये सीरीज हो रही थी तो फैंस भी ये चाहते थे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। हम नेशनल स्टेडियम कराची और लाहौर की जहाँ बात है तो रमीज राजा का कहना है कि यहाँ पर तो अच्छे विकेट देखने आएंगे और कोशिश करेंगे कि नतीजा जो है वो, जहाँ तक आपने नेशनल स्टेडियम की बात की, बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां जो है वो जारी हैं और कहा जा रहा है कि एक सपोर्टिंग विकेट बनाई जाएगी, बिल्कुल डेड नहीं होगी, जो कि फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी सी मदद करेगी, स्पिनर्स को भी और बैटर्स को भी। तो एक इवन जिसे हम विकेट कहते हैं वो बनाई जाएगी और कांटेदार जो मुकाबला है दोनों टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट में वो मुतवक्किल होगा। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस इसी हवाले से बात करेंगे और फिर दोनों टीमों में जो इस वक्त तब्दीलियां हैं, स्पेशली पाकिस्तान टीम में बहुत सारी तब्दीलियों के इम्कानात हैं, जो कि प्लेयर्स हमारे फिट हो गए हैं, नियर फुल स्ट्रेंथ हम हो सकते हैं। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से हमने बड़ी तफसीली बात की और यकीन तौर पर जैसे रमीज राजा साहब ने खुद भी कहा, मुनीर साहब ने भी कहा, फैंस की भी राय है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया की भी, कि बेहतर पिच होती, लोग अच्छी क्रिकेट देखते तो शायद मज़ा आता। लेकिन चलिए, अब दूसरा टेस्ट बाकी है, तीसरा टेस्ट बाकी है और जैसे इमरान कह रहे थे मुनीर साहब के बेहतर पिच है, मैं खुद भी देख कर आया, आगा जाहिद काम कर रहे थे, कुछ ग्रास मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली वो ग्रास वक्त के साथ कम कर दी जाएगी या बिल्कुल आखिर में उसको कट कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में पहले तो हसन अली फिट हो गए, हारिस रऊफ भी अवेलेबल हैं, उनका कोविड ठीक हो गया माशाल्लाह, इसी तरह आपके पास जो है फ़हीम अशरफ भी दस्तियाब होंगे, तो दो चेंजेस तो ऑब्वियस दिखाई दे रही है कि हम अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं हसन अली और फ़हीम अशरफ जो कि इफ्तिखार अहमद खेले थे, कुछ समझ नहीं है उनकी रोल क्या था उस टेस्ट में, तो पाकिस्तान में भी नियर फुल स्ट्रेंथ, तो आई थिंक अच्छा हमें मुकाबला देखने को मिल सकता है कराची टेस्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हम विकेट पे बात कर लेते हैं ना, कि विकेट में देखिए पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल विकेट अब ऐसी बना दें कि 2 दिन में ही 2.5 दिन में ही मैच देखा। अब ये खौफ मुनीर साहब को भी आ गया। मैं पैनिक की बात कर रहा हूं और हैदरवुड कुछ ये ना कर दें। नहीं, वो जो आप विकेट ऐसी बना देते हैं ना कि जो 2 दिन में ही मैच खत्म हो जाता है, वो वाली चीज भी ना हो कि आप। इंडिया श्रीलंका का टेस्ट कितने दिन में खत्म हुआ? 3 दिन से भी कम। ये ठीक हुआ टेस्ट क्रिकेट के लिए? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने आशा भोसले ने ट्वीट किया, उसने बोला कि इंडिया श्रीलंका टेस्ट भी बेहतर क्रिकेट हो, अच्छा है। खैर ये एक बात मैं जरूर कहूंगा कि श्रीलंका की टीम कितने मैचेस हम देख रहे हैं 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन में भी आजकल टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं, और 5 दिन में कम टेस्ट मैचेस 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो कराची की विकेट का ये मतलब नहीं कि आप पैनिक हो जाएंगे, बिल्कुल ही कोई ऐसे विकेट बना दें कि जहाँ से बॉलर्स के लिए हो, बैट्समैन के लिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि ये विकेट यहाँ ऐसी क्यों बनी, इसकी जिम्मेदारी किसको दोगे आप? ये भी तो देखो ना, पिंडी टेस्ट की जिम्मेदारी किसको देते हैं आप विकेट की? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। ठीक है, कौन लेगा मुझे बताएं, किसी को जिम्मेदारी लेनी है? देखिए, जब से रमीज राजा साहब आए हैं उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनकी हमेशा तारीफ की है, लेकिन एक बात रमीज राजा मुझे यहाँ पर बड़ी खल रही है, जब उन्होंने कहा था कि मेरा ज़्यादातर वक्त ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर के साथ गुजरता है और मैं यहाँ की विकेटों को बहुत अच्छा देखता हूं। वो कहते हैं 6 मिनट पिच के लिए चाहिए होते हैं, सीजन चल रहा था, उन्होंने 12 इसको बोला कि नहीं, मेरा ख्याल है टेस्ट मैच का आपको पता था कि एक टीम आ रही है, बहुत बड़ी टीम आ रही है, इसकी हाइप थी, बेहतर प्लानिंग नहीं थी पिच के हवाले से, बिल्कुल नहीं। चलिए, मुनीर साहब, फैंस और बहुत सारे लोगों की राय सब गलत तो नहीं हो सकते, आई थिंक मेजोरिटी लोगों का ये ख्याल है कि पिच बेहतर हो सकती थी। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आने के लिए, और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक और अकील खान, उनसे बात करेंगे डेविस कप की कामयाबी के हवाले से। क्रिकेट पे तो हम काफ़ी बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा खेल टेनिस जिसमें पाकिस्तान हमेशा बहुत अच्छा करता है, स्पेशली डेविस कप में भी, और इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे पास एसामुल हक मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में अकील खान गुज़श्ता 20 सालों से जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और एसामुल हक और अकील खान ने मिलकर एक और पाकिस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई है डेविस कप। ग्रुप 1 के अंदर पाकिस्तान ने लिथुआनिया को शिकस्त दी अपने होम ग्राउंड पर। अब सितंबर में बड़ा मुकाबला होना है, दोनों हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, एसामुल हक और अकील खान, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। एहसान, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप और अकील माशाल्लाह जस्ट कीप गोइंग, क्या ज़बरदस्त आप लोगों का जो है वो इतने अरसे से सर्विस है, इस जीत पर आपकी क्या राय है?
फवाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आपको ऑब्वियसली बताऊं कि जब भी मुल्क के लिए खेलते हैं ये ना एक जज्बा निकल आता है फ्रॉम द, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे अभी भी नहीं समझ आती, क्योंकि आई फील लाइक एवरी टाइम वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हमारा जो लेवल है टेनिस का वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। एंड इस दफ़ा भी आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से हम ये टाई जीतते हैं, हिस्ट्री बनाई है, इज फॉर आवर पैशन फॉर आवर कंट्री, passion to obviously perform well, to get more laurels for our पाकिस्तान होम क्राउड के सामने, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के सामने, और यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। उसमें उसके लिए जीत निकलती है। जिस तरह की अकील ने परफॉर्मेंसेस की हैं फ्राइडे को और सैटरडे को, आई थिंक दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, टू बी ऑनेस्ट। कि 42 में होकर ही वाज प्लेइंग हिज हार्ट आउट फॉर एवरी पॉइंट इन एवरी मैच, और फिर फाइनल मैच में उसकी वजह से मैं खेला हूँ। And I kept him as a captain, मेरी जगह पे वो बैठा, and I think that was the driving force जिसकी वजह से we were able to create this upset and historical win against Lithuania in the Davis Cup. और अकील भाई, जब आप और एहसाम खेलते हैं, आप दोनों को बहुत अरसे से हम भी जानते हैं, आप लोग की बड़ी जर्नी हमने कवर की है, इस कामयाबी भी कुछ कहिएगा, और मैं लोगों को ज़रूर बताऊं कि कितने अच्छे आप लोग दोस्त भी हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। इसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मुजाहरा टेनिस के मैदान में भी आप दोनों दिखाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, और ये बहुत बड़ी बाउंडिंग फोर्स है। अकील, आपकी राय भी इस शानदार जीत पर डेविस कप में? सामने बोला कि डेविस कप इज़ समथिंग डिफरेंट। हम लोग जिस तरह नेशनल टूर्नामेंट्स में, स्पेशली मैं जो नेशनल टूर्नामेंट्स में खेलता हूँ, एंड साम इज सेइंग अगेन एंड अगेन, मुझे कहता है कि यार तुम नेशनल टूर्नामेंट्स तरह नहीं खेलते जैसा डेविस कप में खेलते हो, बट डेविस कप इज़ समथिंग एल्स। सीरियसली मैं कोई इतना बेहतर नहीं फील कर रहा था, इतना बेहतर डेविस कप से पीक पहले जो वीक था हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इतना बेहतर फील नहीं कर रहा था। वंस आई स्टेप इन द कोर्ट, हमारे जब ओपनिंग सेरेमनी थी और जब नेशनल एंथम चल रहा था और उस कोर्ट पे मैं खड़ा था, मैंने यार मैं इस कोर्ट पे इतने मैचेस खेला हूँ, इतने हिस्टोरिकल मैचेस में खेला हूँ और हम लोग जीते भी हैं। वो एक कंट्री के लिए खेलना इज समथिंग रियली डिफरेंट, एक फील होता है। आई गो फॉर दैट। और सबसे बड़ी बात है कि स्टिल आई विल नॉट फीलिंग गुड, इतना प्रैक्टिस में नहीं कर रहा था, लेकिन असाम जो कैप्टन है मेरा, इस टाइम कैप्टन है, वो अपना उसको बिलीव था मुझ पे। आई डोंट नो, इसको हमेशा मुझ पे इतना बिलीव होता है कि मैं उसको कुछ कर सकता हूँ, और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जितनी मैं टेनिस में अपनी रेगुलरली या नेशनल लेवल पे खेलता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मैं परफॉर्म करता हूँ डेविस कप में। जिस तरह असाम की बात है, सीरियसली आई डोंट नो कि वो कहाँ से एक पावर जो आती है, बट अल्लाह की तरफ से वो आती है, और सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ और जितनी लोगों की दुआएं। और इसाम से ऑफ कोर्स इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन टेनिस, एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज़ माइन इन टेनिस। अपना 24 साल से हम पाकिस्तान में डेविस कप टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी नो ईच अदर वेरी वेल ऑफ द कोर्ट, इनसाइड द कोर्ट। तो वो एक आई थिंक आप कह सकते हैं कि वो चीज़ बड़ी हेल्प आउट करती है हमें टीम इवेंट्स के मैचेस में, स्पेशली ऑन डेविस कप के मैचेस में, जिस तरह हम डेविस कप के मैचेस हम खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। एहसाम, इसके साथ साथ मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, जैसे अकील ने कहा 24 साल, और माशाल्लाह आप लोग की इतनी ज़बरदस्त जर्नी है, अल्लाह करे इसी तरह आप जारी और सारी रहें, टेनिस के अंदर खेलते रहें। कुछ बताइएगा, एक तो जो सहूलियात हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ज़रूर हम बात करें, खुशियाँ मनाएं इस जीत की, और आप लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में, चूँकि हर प्लेयर को एक लिमिट है उसकी खेलने की, और आप लोग तो मुझे लगता है वो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हुए हैं अपने पैशन से, फिटनेस से, प्रोफेशनलिज्म से। ऐसा हमारा फ्यूचर डेविस कप में या इंटरनेशनल टेनिस में, अल्लाह करे, मैं अगेन ये कह रहा हूँ, आप लोग खेलते रहें इंशाल्लाह, जितना आप लोग लंबा खेल सकते हैं, बट कुछ नाम दिखाई नहीं देता आप दोनों के अलावा। क्या टैलेंट नहीं है, क्या आपकी तरह लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? गफार भाई, वैसे टू बी ऑनेस्ट टैलेंट तो है, मेरे ख्याल से पूरी स्पोर्ट्स में है, टेनिस से भी है, यंगस्टर्स हैं। आई फील लाइक दे लैक सेल्फ बिलीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो हमारे कोचेज हैं यहाँ पर, जो स्टाफ है, जो फेडरेशन है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू मेक श्योर कि उनको सेल्फ बिलीफ जो है ना सिखाएं। इस तरह में थे, जितना अकील ने बात की, ही वाज लैकिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो। आई थिंक एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सेल्फ अश्योरिटी कराना बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है, अपने अंदर भी, अपनी गेम के अंदर भी, अपनी एबिलिटीज के अंदर भी, एंड दैट्स व्हाट आवर प्लेयर्स लैक अ लॉट। और इस दफा मोहम्मद शुएब को हमें डाला है, अपकमिंग यंगस्टर्स, एंड ही परफॉर्म्ड अनबिलीवेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 80। उसको ही टुक इट टू द एंड, और 4-1 अप था थर्ड सेट के अंदर, जस्ट 2 गेम्स अवे फ्रॉम क्रिएटिंग एन अनबिलीवेबल अपसेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका। और एंड में जब उससे बात हुई, वो यही था कि ही डिडंट हैव इनफ सेल्फ बिलीफ कि वो उसको हरा सकता है। सहूलियात, स्पोर्ट्स वगैरह तो हैं, फैसिलिटीज भी हैं। आई थिंक द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज
corporate sector, I think they need to get involved. They need to sponsor these kids, upcoming kids वगैरह. Akil और मैं इंशाल्लाह together we are planning on working together to get to work on this initiative. यहाँ पे corporate sector को इकट्ठा किया जाए and try to get some kind of sports scholarship for tennis players, ताकि जो हमारे tennis families हैं उनको parents को उस चीज़ का झटक ना हो या कोई मसला ना हो कि जी टेनिस बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. मुझे जिंदगी में सबसे पहली दफा जो स्पॉन्सर मिला था was when I was 27, जब मैंने वुमेन के लिए क्वालिफाई किया था. That's too late. You need to be with the players when they are around 16, 17, 18. उनके साथ जो है ना रहना बहुत जरूरी है, उनकी हेल्प करना उसका फाइनेंशियल बहुत जरूरी है. So this is what I'm working on with Akil इंशाल्लाह. और in the near future you will see कि कुछ टेनिस इक़दामात हो रहे हैं जहाँ पे यंगस्टर्स को जो है हेल्प की जा रही है to help them raise their level of tennis और सेल्फ बिलीफ भी. अकील, इसी चीज़ पे मैं आपकी राय लूँगा, चूँकि जो एहसाम बात कर रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान लेवल पे, एहसाम इंटरनेशनली डबल्स और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मैचेस खेल रहे होते हैं. आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी फतूहात हैं. आई थिंक आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता पाकिस्तान टेनिस को. क्या करना पड़ेगा अकील के एक और अकील खान, एक और एहसामुल हक हमें मिलें शायद अगले 10 साल के लिए हम सोचें? नहीं, डेफिनेटली देखें, जिस तरह सामने बताया कि टैलेंट हमारे पास मौजूद है, फैसिलिटीज़ भी अब हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये फैसिलिटीज़ नहीं है. प्लेयर्स को सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. इस्लामाबाद में ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, लाहौर में फैसिलिटी बनी हुई है. तो मेरे ख्याल से प्लेयर को भी कुछ ख़ुद भी एक मेहनत करनी चाहिए. और एहसाम की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हम भी ये कर सकते हैं. और जिस तरह वी आर नॉट स्पेशल, मैं और एहसाम हम लोग कोई स्पेशल नहीं है जो हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं. हम लोग भी इसी तरह इन्हीं लोगों के बीच में सारा साल रह के मैं इन्हीं के साथ नेशनल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ और इन्हीं की तरह ट्रेनिंग करके ये सारी जो है विक्ट्रीज़ और ये जितनी भी टेनिस में खेल रहा हूँ इन्हीं के साथ में खेल रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से जो उनके कोचेज़ को है, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉम डे 1 से जब ये लोग जब ये लोग कोचेज़ जो उनके साथ होते हैं इनको सेल्फ बिलीव कराना है कि यू कैन डू इट, तुम लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हो. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव. जिस तरह सामने बताया कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सीरियसली मैं हफ्ता पहले बहुत गंदा खेल रहा था, बट एहसाम को मुझ पर बिलीव था, मैं मुझसे ज़्यादा एहसाम को मुझ पर बिलीव था और वो बिलीव ने ही मुझे जो है वो मैचेस जिताएँ और वो मैचेस मुझे खिलाएँ. और जिस तरह सामने बात की कमिंग टाइम पे, हाँ बिल्कुल 2 साल से हम एक चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला. और लुकिंग फॉरवर्ड सामने काफ़ी स्पॉन्सर्स भी जो हैं वो इकट्ठे कर ली हैं और इंशाल्लाह जल्दी आपको ये 1-2 महीने के अंदर आपको जो है वो एक चीज़ नज़र आएगी कि हम वी वर्किंग ऑन दैट कि हम किसी टैलेंटेड प्लेयर को जो है वो आगे लेकर आएँ और इंशाल्लाह ताला वी डिलीवर जो हमने सारी अपनी ज़िंदगी में जो हमने सीखा है, जो हमने ट्रेनिंग की है, जो सीखा है, वो सारे हम आगे न्यू जनरेशन को हम डिलीवर कर सकें. ठीक है, एहसाम ग्रुप 1 में कामयाबी मिल गई और अब सितंबर में नेक्स्ट राउंड है इसका. आप लोग ग्रुप स्टेज भी खेले हुए हैं, सो कितने आप लुकिंग फॉरवर्ड हैं इस अनदर नेक्स्ट टाई के लिए? अगेन डेफिनेटली पाकिस्तान विल रिलाई ऑन बोथ ऑफ यू, एहसाम एंड अकील, टू डिलीवर अगेन. कुछ उस टाई के हवाले से बताइएगा जो अब कमिंग अप है और फिर फ्यूचर गोल क्या रखते हैं? इससे बेहतर भी आप लोग कर चुके हैं और पोटेंशियल भी है माशाल्लाह कि और बेहतर कर सकते हैं. हाँ गफार भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा कि हमारा किस टीम के साथ ड्रॉ निकला है. आई थिंक सारी टीम के मैचेस खत्म हो गए हैं. विद इन दिस वीक विल फाइंड आउट कि पाकिस्तान सितंबर में किसको खेल रहा है और कहाँ खेल रहा है, वेदर वी गेटिंग अ होम टाई और एन अवे टाई. तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो, किस टीम से है और कहाँ पर हो रहा है. इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से. अगर 2 साल स्पेशली वी टॉक अबाउट पाकिस्तान टेनिस, एशियन गेम्स आ रही हैं इस साल, इस्लामिक गेम्स आ रही हैं इस साल, अगले साल इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज वेल, SAF गेम्स भी आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर. तो आई थिंक या इट्स अ बिग आई थिंक अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टेनिस के लिए भी, पाकिस्तान टेनिस प्लेयर्स के लिए भी परफॉर्म वेल एट दीज बिग इवेंट्स. एंड आई थिंक इट्स गोना हेल्प अट्रैक्ट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो एंड स्पॉन्सर्स एज वेल. तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, जान मारेंगे. आई होप सितंबर में हमारे साथ हमारा एक और प्लेयर जो है जिसको अनफॉर्चुनेटली इस टाइम से पहले कोविड हो गया, मुज़म्मिल मुर्तज़ा, वो भी हमारे साथ टीम में होगा. एंड इट विल हेल्प अस मेक द टीम स्ट्रॉन्गर एंड इसके साथ आगे चलेंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और जो हमारे कॉम्पिटिशन आ रहे हैं. एंड इंशाल्लाह विल डू माय लेवल बेस्ट टीम के साथ मिलकर के पाकिस्तान का ज़्यादा से नाम रोशन करते रहें इंशाल्लाह. एहसाम भी मैं आपसे एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आई थिंक लोगों को शुड अप्रिशिएट कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इतना खेलें, इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, बट स्टिल जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है यू ऑलवेज मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर द डेविस कप. आप बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में और मुकाबले होते हैं
जैसे आपने नाम दिया, जो गेम्स आते हैं आप उसके लिए अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है वो मोटिवेट करते हैं, शकील ने खुद कहा। सो थैंक यू फॉर दिस एहसान। बट आप समझते हैं कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रोफेशनलिज्म है, पेट्रियटिज्म है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आई थिंक जो आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों की दोस्ती भी, जैसे मैंने फिर कहा कि शायद ये दोस्ती, जैसे आपने अकील को खुद वो बार बार एडमिट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे थे, ख़राब खेल रहे थे, वो खुद कह रहे हैं, बट आपने उनको उठाया यहाँ से, और यही शायद एक ट्रू कहते हैं ना पेट्रियटिज्म की या प्रोफेशनल की निशानी है। हाँ गफ्फार भाई, आई डोंट नो, देखें बात सारी ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आई डोंट हैव एनी जेलसी फॉर एवरीबॉडी फॉर एनीवन। मेरा हमेशा होता है कि सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं मेरी टीम के अंदर, या वैसे नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम पाकिस्तान से हैं जी, ग्रीन कलर इज एवरीथिंग वी आर नोन फॉर। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं एज ए पाकिस्तानी, लोग मुझे जानते हैं। वेदर टॉक अबाउट टेनिस प्लेयर, सबसे पहले नाम ये आता है इज पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर। तो हमारी सारी इज्जत भी इस मुल्क से है, इस झंडे से है। एंड एवरी टाइम आई स्टेप ऑन द कोर्ट, एंड एवरी टाइम आई वांट माय टीममेट्स टू स्टेप ऑन द कोर्ट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इज टू प्ले देयर हार्ट्स आउट। जी जी। और अकील से बड़ी एग्जांपल मुझे नहीं मिल सकती माशाल्लाह से, जो मैं हमेशा देखता हूँ और देखता आया हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी वंस वी डन विद टेनिस आल्सो, जितना पैशन है इस मुल्क के लिए, जितना अकील ने बात की, इंशाल्लाह मिलकर विल कैरी ऑन डूइंग आवर लेवल बेस्ट कि पाकिस्तान में किड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि हमसे बेहतर अकील खान निकल सकें, हमसे बेहतर एहसान कुरैशी निकल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन करते रहें इंशाल्लाह। अकील भाई, जैसे एहसान ने कहा और बड़ा उनके हाई होप्स हैं फ्यूचर के लिए भी, मुझे ज़रा बता दीजिएगा, मैं खुदाती तौर पर जानना चाहता हूँ, आप दोनों से पहले अकील आप बता दें, फिर एहसान से पूछ लेता हूँ। ये इस कामयाबी के बाद कोई अप्रिसिएशन आपको हुई हो, कोई कॉल आई हो? मुझे पता है आजकल सियासी मैदान में बड़ी हलचल है, बट स्टिल आई थिंक डेविस कप को बहुत दुनिया में जो है वो इज़्ज़त दी जाती है, बड़ी इसकी वैल्यू होती है, तमाम बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद अकील भाई कोई अप्रिसिएशन का फ़ोन आया कहीं से, गवर्नमेंट लेवल से? कोई ट्वीट्स, आप तो खैर ट्विटर पे नहीं है, एहसान आपको ज़रूर लिख रहे होते हैं, तो पहले आप बता दीजिए। नहीं गफ्फार भाई, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। अपना ये बड़ी एक अफसोस की बात तो है। ऑफ कोर्स इससे प्लेयर का मोराल जो है वो, अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो प्लेयर का मोराल ऑफ कोर्स बड़ा हाई होता है, लेकिन सॉरी टू से अभी तक ऐसी कोई कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है। विन तो वी बीट वेरी बिगर हायर टीम देन अस रैंकिंग वाइज भी, और अगर देखें इंटरनेशनली भी अगर देखें, इज़ द गाय वर्ल्ड नंबर 82 वो आया था और हम उनको जीते हैं। पहले तो हम एशिया ग्रुप खेलते थे, अब हम यूरोपियन जोन में भी हैं, यूरोपियन टीम को हम जीते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी कोई कॉल नहीं हमें रिसीव हुई कि अप्रिसिएशन की कि हम लोग इतना बड़ा मैच हम जो जीते हैं। एहसान भाई, ये अच्छी बात है कि हमारे नेशनल टेलीविज़न पर जो है वो इस मैच को दिखाया गया, बट आप तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। मेरे ख्याल में अकील भाई को तो मैं कहूँगा कि आप भी आज ज़रूर जाएँ, शायद वहीं कोई अप्रिसिएशन का ट्वीट ही कर दें। लेकिन एहसान भाई, आप तो बड़े एक्टिव हैं और हम वहाँ आपस में बात भी कर रहे होते हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट तो अप्रिशिएट करते हैं, बट जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अलावा किसी वज़ीर, कोई मुशीर, कोई हुकूमती अहलकार, कोई सेलिब्रिटी जिसने आप लोग को अप्रिशिएट किया हो ज़ाती तौर पे सोशल मीडिया पर? गफ्फार भाई, वेल टू बी ऑनेस्ट, उस चीज़ के लिए तो हम खेल नहीं रहे होते, ना ही मैं खेलता हूँ कभी, मुल्क के लिए खेलते हैं। लेकिन वो सैड चीज़ है कि लोगों को पता नहीं लगता, स्पेशली द ओनली टाइम आई थिंक आई एम द मोस्ट एक्टिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर स्पेशली डेविस कप मैचेस के दौरान, क्योंकि आई फील लाइक सारे जो बॉयज़ हैं, जो सारी टीम है, जो डिजर्व करती है टू गेट द रिकग्निशन, टू गेट द रिस्पेक्ट जो इनको मिलनी चाहिए। और वो जो हम कर रहे हैं डेविस कप के मैदान में, आई थिंक पाकिस्तान डज नॉट अंडरस्टैंड कि अभी भी हम दुनिया की टॉप 35 टीमों में आते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट या कहीं से भी। बीइंग इन 35 होना बहुत बड़ी बात है, जब 140 से ज़्यादा कंट्रीज डेविस कप खेलती हैं। एंड लेकिन अल्लाह करे आने वाले वक्तों में या होपफुली इस साल लोगों को थोड़ा सा पता लग रहा है about this win and the fact that we went to the cricket stadium also to watch the cricket match, उससे भी काफ़ी हाईलाइट हुई है ये टीम एंड लोगों को पता लगा है। वकार यूनिस ने मुझे मैसेज किया, मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज किया about our win and everything, so very kind of them। and पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें इनवाइट भी किया टेनिस टीम को to come and watch the पिंडी मैच, so I'm thankful to them also। PCB को उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी विन को और हमारी हिस्टोरिकल विन को। लेकिन आई होप गवर्नमेंट टेक्स some kind of initiative and to recognize this win and to appreciate the boys। क्रिकेट वालों को मिलते रहते हैं, लेकिन आई थिंक जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे
इतने बड़े लेवल पे अगर पाकिस्तान। अच्छा, जाते जाते एहसान, पहले आप एक मैसेज दे दीजिए हमारी जो गवर्नमेंट है, अब तो हमारे वज़ीर आज़म स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, जाते जाते कोई पैगाम आपका जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को ये काम करना है। आई थिंक मैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहूँगा कि दे शुड गेट दिस न्यूज अक्रॉस आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही शुड बी नोइंग कि पाकिस्तान के अंदर ये हमने हिस्टोरिकल विन की है। समटाइम्स न्यूज दे डोंट रीच द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके आसपास की टीम है, जो भी स्पोर्ट्स को संभाल रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट मीडिया, दे शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि उनको ये मैसेज कन्वे हो गया और ये न्यूज़ कन्वे हो गई है कि पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिकल विन अगेंस्ट लिथुआनिया डेविड कप में जीती है। ठीक, अकील भाई, आखिर में आपका कोई मैसेज इसी हवाले से, और कोई ऐसा मैसेज जो आप, क्योंकि आप वेटरन हैं, जितना आपने खेला है पाकिस्तान में उतना कोई पाकिस्तान में टेनिस नहीं खेला, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गफ़ार भाई बिल्कुल देखें, इसाम की बात ठीक है, अगर इस तरह की कोई अप्रिसिएशन और या कुछ एनीथिंग, एनी इंसेंटिव अगर इस जो हमने विक्ट्री हमने हासिल की और इस पर कोई हमें गवर्नमेंट लेवल पे कोई होती, तो यही चीज़ जो है वो नई मोटिवेशन जो नए प्लेयर्स में, जो अपकमिंग प्लेयर्स में जो सोच रहे हैं, जो अंडर 14 अंडर 12 हैं, अगर हमें प्रिपरेशन होती तो वो सोचते कि चलें जी अकील खान, इसाम उल हक और जो डेविस कप टीम जो इतने बड़े मैच जीती है, इनको इतना सब कुछ मिल रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू स्टेप इन, हमें इसको करियर को जो है फॉलो करना चाहिए। जो थोड़ी सी जनरेशन जो है हमारी, जो पेरेंट्स भी हैं, जो वो डिसअपॉइंट होते हैं, इसी वजह से होते हैं। ठीक है, उनका अपना पैशन है, हमारा भी पैशन है, हम अभी नॉट प्लेइंग फॉर अभी फॉर मनी के लिए हम लोग नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक हमारा पैशन है खेलना। लेकिन अगर आप जब तक इस चीज़ को स्पोर्ट्स में नहीं लेकर आएंगे तो नए प्लेयर जो है मोटिवेट नहीं होंगे। आप देखें हर दूसरा प्लेयर जो है वो सोच रहा होता है क्रिकेट में जाएं, चलो हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारा करियर बन जाएगा। बट अगर इस तरह की दूसरे भी स्पोर्ट्स में हो तो डेफिनेटली जो अपनी अपनी स्पोर्ट्स में वो कहेंगे जी अभी अगर हम भी अपनी स्पोर्ट्स पे टॉप लेवल पे पहुंचेंगे तो वी विल आल्सो गेट ऑल दिस थिंग्स, अपना सारी लग्जरीज और सारी ये चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाम उल हक और अकील खान, सबसे पहले पाकिस्तान टेनिस के लिए खिदमात का, और फिर हमारे साथ भी टेलीफोन और अकील स्टूडियो में आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बात बिल्कुल कि वज़ीर आज़म साहब स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, अगर ट्वीट कर देंगे, एक फेसबुक पोस्ट आ जाएगी अकील, इसाम और डेविस कप टीम की तस्वीर के साथ, तो ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई भी है। और दूसरा, शायद हमारे जो मीडिया है, हमारा जो सेलिब्रिटीज़ हैं और हमारे जो बाकी आवाम हैं, उनको भी शायद खान साहब के ट्वीट से जो है वो काफ़ी अवेयरनेस पहुंच जाएगी कि क्या एक ज़बरदस्त कामयाबी हमारी टेनिस टीम ने हासिल की है। पुराना देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।